वेलकम टू द स्मार्ट सीड एजुकेशन। आपका स्मार्ट सीड एजुकेशन की नई वीडियो में आपका मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है कि बोर्ड्स में हमारे 100 मार्क्स कैसे आए मैथ्स में। ठीक है, तो आज हमारा नया चैप्टर है, तो उस चैप्टर का नाम है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। तो जी हाँ, बिल्कुल आज बच्चों, आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब संभावना का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। संभावना प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं या पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी या संभावना, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। जैसे कि एक वीक में मंडे होने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होता है, पूरे वीक में आपके होते हैं 7 डेज, और 7 डेज में एक बार आपका मंडे आता है, तो मंडे होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/7 इज योर आंसर। तो मैंने क्या बोला कि मंडेज प्रोबेबिलिटी कि मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी, तो क्या होगी 1/7। ठीक है, और जो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो किसके बराबर होती है आपकी, मैं बोलूँगी टोटल प्रोबेबिलिटी ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होने की कितना टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, वो आपकी होती है 1 के बराबर। ठीक है जी, वो आपका प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो होता है संभावना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हम इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 15, चैप्टर नंबर 15 और एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम आपकी। क्वेश्चन 1 है, ठीक है, कि वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ई। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो इसका आंसर क्या होता है, मैंने क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी किससे मिलकर बनेगी, या तो कोई इवेंट हो या कोई इवेंट ना हो। तो आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो आंसर होनी चाहिए इसका 1। तो इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग, तो ये तो वो चीज़ हो या ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बारे में पूछ रहा है, आपका टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो इसका पहला क्या आंसर होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। इस तरह के इवेंट को क्या बोलते हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन। तो इस तरह के जो आपके इवेंट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, श्योर इवेंट। तो पहले का आंसर आपका 1 है, दूसरे का आंसर आपका है श्योर इवेंट। कि श्योर इवेंट, या इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये 2 सिंपल आपके क्वेश्चन थे। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो पहला क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी क्यों होती है। तो इसमें पहले में पूछा गया था कि किसी भी इवेंट के होने की संभावना या किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना। ठीक है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो किसके बराबर होती है, आपकी टोटल 1 के बराबर होती है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि अब वो इवेंट होगा ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप, पॉसिबल इवेंट। अच्छा, अगर इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा ही पूछ सकता है वो कि अगर कोई इवेंट ना हो, जैसे कि मैं बोलूँगी फरवरी के महीने में 30 डेज, भाई 30 डेज इन ए मंथ ऑफ फरवरी। तो आपको पता है कि अगर आपका लीप ईयर भी है, विदाउट लीप ईयर तो फरवरी 28 डेज का होगा,
और विद लीप ईयर वो 29 डेज का होगा। तो 30 डेज तो होंगे ही नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा, उसका क्या आंसर होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जब कोई इवेंट ना हो तो उसको आप इम्पॉसिबल इवेंट होंगे बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक वीक में 1 मंडे होने की संभावना, तो मंडे होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे ही होता है ना 7 में से तो मंडे होने की, तो वो पॉसिबल है, मतलब मंडे तो होगा ही होगा, तो दिस इज ए पॉसिबल। और फरवरी में 30 डेज होने की संभावना क्या है, वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको बहुत रब करते हैं, फिर आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, तो ये में अब हमारी बात हो गई है, और कैन नॉट हैपन। अगर उसने बोला कि थर्ड बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज नॉट सर्टेन टू हैपन, तो इस तरह की संभावना क्या होगी आपकी, इसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। अभी क्या बोला, जैसे कि फॉर एग्जांपल 30th डे ऑफ फरवरी, तो आपको पता है कि फरवरी में 30 डेज नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, तो इसका भी क्या आंसर होगा आपका 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, 1। सिंपल है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको जो क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, इसका क्या आंसर होगा जी आपका। तो जो आपकी इसमें क्या उस क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी आपकी 0 टू लेके 1 के बीच में रहेगी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का 0 to 1। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 0 to 1 के बीच में रहती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि जिसमें भी हम कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। पहला क्वेश्चन बोलता है, ए ड्राइवर अटेम्प्टेड टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक ड्राइवर है जो कि वो कार को स्टार्ट करना चाहता है, वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी। देखिए इसमें अगर मैं बोलूं कि एक ड्राइवर है वो वांट टू स्टार्ट ए कार, जो कि कार को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ड्राइवर wants to, क्वेश्चन नंबर 2 है, wants to start ए कार, ठीक है, वो कार को स्टार्ट करना चाहता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि इक्वली लाइकली, कि वो इक्वली लाइकली आउटकम होगा कि नहीं है, मतलब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होगा कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी। अगर स्टार्ट होगी तो 1/2 है, स्टार्ट नहीं होगी तब भी 1/2 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई भी ड्राइवर है वो कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो कार का स्टार्ट होना खाली उसकी स्टार्ट करने पे निर्भर नहीं करेगा, ड्राइवर की कार स्टार्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, इस बात पे निर्भर नहीं करेगा। इसका देखिए कार में फ्यूल है कि नहीं है, कार चलने के लायक है या नहीं है, इसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। अगर मान लिया कार के अंदर फ्यूल नहीं है तो कैसे चलाएगा, स्टार्ट नहीं होगी ना कार। तो ये पहला जो इवेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट इवेंट क्या होगा, वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। तो पहला क्या है, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। तो पहला क्या होगा, वो इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होगा। बात समझ आ गई, क्योंकि कार का चलना खाली उसकी कि वो स्टार्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है इस पर निर्भर नहीं करेगा। तो उसमें फ्यूल है या नहीं है, कार मेंटेन है या नहीं है, बहुत दिन से खड़ी तो नहीं है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन,
ठीक है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट और मिसिस द शूट, ये भी क्या होगा, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। सेकंड में क्या होगा आपका, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट, नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ए ट्रायल इज मेड टू ए सोल्यूशन ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द सोल्यूशन इज राइट और रॉन्ग। जी, उसने बोला है कि अब आप एक पेपर में गए हैं, पेपर करने के लिए गए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें क्या है, या तो क्वेश्चन राइट होगा, मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन दिया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्वेश्चन है, राइजेज इन द ईस्ट, तो उसके अंदर 2 ऑप्शन है, क्या है, यस आप बोल सकते हैं या नो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि यस आंसर राइट होगा, लेकिन अगर नहीं पता हो, किसी बच्चे को नहीं पता हो, तो इसके भाई 2 ही तो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। तो यस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2, और नो होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2। इसका मतलब क्या है, ये इक्वली लाइकली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा आपका, थर्ड होगा, इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। ठीक है, क्योंकि दोनों के होने की संभावना कितनी है, 1/2 1/2, जिसकी इवेंट की होने की संभावना 1/2 हो सकती है, उसको मैं इक्वली लाइकली बोलूंगा। अगर दूसरे जो इवेंट्स हैं वो ना हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में है, वो बोल रहा है कि मैं कार को स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कार का स्टार्ट होना खाली उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि क्या कार चलने के लायक है या नहीं है, या उसके अंदर फ्यूल है या नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी, मेरा ये ऐसा होगा मानना है। सेकेंड है, लास्ट क्वेश्चन है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल, यस। क्वेश्चन नंबर 4, इसको रब कर देते हैं। ए बेबी इज बोर्न, ए बेबी इज बोर्न, बेबी इज बोर्न, इट इज गर्ल और ए बॉय, दोनों के होने की संभावना बराबर है। अगर जैसे कि कई टेस्ट होते हैं, अगर उसमें आपको पता लग गया है तो बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आपको बेबी के बॉर्न होने से पहले नहीं पता कि वो क्या होगा, या तो गर्ल हो सकता है या बॉय हो सकता है, तो उसके होने की संभावना, भाई अगर कोई गर्ल होगी तो पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2, और किसी की भी बॉय है तो वो भी 1/2, क्योंकि आपको तो पता नहीं है भाई, 2 में से एक तो चीज़ होगी, तो बॉय होगी गर्ल होगी, गर्ल होने की 1/2 या बॉय होने की वो भी 1/2। तो मैंने क्या बोला था, जिस भी इवेंट की संभावना 1/2 के, प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल हो, तो वो क्या होगा आपका, इक्वली लाइकली। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या होगा आंसर इसका क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, इक्वली लाइकली इवेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन थे, ये थे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को, वाइज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। ठीक है, देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी आप सब गेम फैनेटिक होंगे मुझे पता है, और कोई भी गेम पसंद कर सकते हैं आप, क्रिकेट हो तो उसके पहले क्या होता है, क्रिकेट खेलने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। तो वो पूछ रहा है कि यार ये हम टॉस ही क्यों करते हैं, टॉस ही क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जब हम एक सिक्का लेते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक होती है यहाँ पे, देखते हैं इसको मैं रब करता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हम गेम से पहले जो आप सिक्का उछालते हैं, ये ही हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, अगर हम आप एक पॉइंट देखें तो उसकी 2 साइड्स होती हैं, 1 दूसरी सेकंड साइड, ए होगी हेड और ए होगी टेल। मैंने क्या बोला, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर प्रोबेबिलिटी में आपका आंसर इक्वली लाइकली आए। इसका मतलब किसी भी टॉस अगर आपने कॉइन उछाला है तो उसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो वो हेड है या टेल है, तो दोनों टोटल आउटकम कितना हो गया आपका 2। हेड आने की संभावना कितनी है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। और इसका मतलब क्या होता है, इक्वली लाइकली इवेंट में, क्योंकि आप 3 पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें कि भाई यस हो नो, ये यस और नो, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आपकी इक्वली लाइकली होने की
प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे अच्छा मेथड होता है डिसाइड करने का कि क्वेश्चन में कि मैच का फैसला हो या ना हो। तो उसका आंसर मैं बोल सकता हूँ बिकॉज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 ऑप्शन है, ऑफ क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये अब आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2/3। पहला ऑप्शन 2/3 बी कितना है -1.5 सी 15% और डी क्या है आपका 0.7। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बेटा क्या होती है 0 to 1 के बीच में रहती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी 0 नहीं होगी, 0 से ज़्यादा, इसीलिए क्या बोला है 0 और 1 के बीच में। 1 भी नहीं होती, 1 से थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। 1 मतलब मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 1 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है 0। मतलब 0 प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 0 भी हो सकती है। यहाँ पे क्या बोला है 2/3, इसका मतलब क्या है लेस देन 1 है। यहाँ पहले का आंसर क्या होगा लेस देन 1, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब पहला तो क्या होगा यस होगा आंसर, पहला क्या होगा आपका यस। सेकंड क्या है -1.5। कभी भी जो प्रोबेबिलिटी क्या भाई 0 से नीचे मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो सेकंड का क्या आंसर होगा आपका नो। फर्स्ट का आंसर यस है, सेकंड का आंसर नो। थर्ड है 15%। यस 15% का मतलब क्या होता है 0.15 किसके बीच में लाई करता है 0 या 1 के बीच में लाई करता है यस। तो थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका यस। फोर्थ क्या है 0.7 0 और 1 के बीच में लाई करता है यस, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यस। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का आंसर यस होगा, सेकंड का नो होगा, तीसरे का यस होगा, फोर्थ भी आपका आंसर होगा यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको रब करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। हमें तो मजा आ रहा है प्रोबेबिलिटी करने में। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इस लेवल पे 10th के लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ PE इज इक्वल टू 0.05, PE 0.05 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E उसने पूछा है। सिंपल है, सिंपल है। क्या होता है जी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी 1 के बराबर होती है। इसका मतलब PE प्लस P, इसको मैं नॉट E को इससे डिनोट कर सकता हूँ E डैश। तो ये किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। दोनों को भाई होने की या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर होती है। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बोलता हूँ, कि PE की वैल्यू दी हुई है आपको 0.05 और मेरे को P नॉट E की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो मैं बोल सकता हूँ P नॉट E इक्वल टू 1 माइनस 0.05। इसका आंसर क्या होगा आपका 1 माइनस 0.05। इसको कर लेते हैं 1 माइनस 0.05, हमारा आंसर क्या होगा 0.95। इसका क्या आंसर होगा आपका 0.95 योर आंसर। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या ना होने की प्रोबेबिलिटी वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 और PE की वैल्यू गिवन है, P नॉट E की वैल्यू मैं -1 में से माइनस कर दूंगा, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ईजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडल्स ओनली। एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडल ओनली है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक उसने
कैंडल उठा ली है, इसका मतलब क्या है, वो क्या होगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगी। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी ए लेमन फ्लेवर कैंडी। जब उसने वो क्या बोला कि उसमें एक क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो इसका मतलब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की संभावना क्या है, 0 के बराबर है। ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, इसमें ये पूछा भाई क्या जो वन कैंडी है, जो क्या वहां पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होगी या लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, ये क्वेश्चन ना, ठीक है। तो भाई जब उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि बैग के अंदर खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी होने की संभावना क्या है, 0 के बराबर है, सिंपल है। और उसमें क्या है भाई, उसके अंदर जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो उसके एक ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडी होने की संभावना कितनी है, होगी 100% के बराबर होगी, सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूँ कि आपके पास एक बैग है, बैग में सारी की सारी बॉलें जो हैं, बॉल्स हैं, वो रेड है। अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि आप ये बताओ मुझे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो आपने एक बॉल पिक कर ली उस बैग के अंदर से, और आपको पूछा गया कि भाई वो बॉल है जो आपने बैग से पिक की है वो ब्लैक कलर की होगी। भाई लोगों, जब उस बैग में रेड बॉल की ही बॉल्स हैं तो ब्लैक होने की संभावना तो 0 है, तो वही है, क्योंकि लेमन फ्लेवर कैंडी थी बैग के अंदर। और अगर मैं बोलूँ उस बैग में वह एक आपने बॉल उठाई वो रेड होगी, तो भाई रेड का तो बैग ही है पूरा, तो रेड के बैग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, पूरी की पूरी 100% के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आती है तो बिल्कुल हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 उसने बोला है ए बैग कंटेन 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग के अंदर है, क्वेश्चन है 3 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल, ठीक है। ए बॉल इज रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक बॉल को 1 बॉल इज पिक एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली ऐसे उठा लिया गया, तो उसने पूछा कि वो बॉल रेड होगी और सेकंड बॉल है नॉट रेड, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि वो रेड होगी या नॉट रेड होगी, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों, रेड टोटल कितनी है भाई, 3 रेड है आपकी प्लस 5 ब्लैक है, तो टोटल बॉल कितनी है, 8 बॉल्स है भाई टोटल। तो इसमें अगर मैं पहला का बोलूँ कि रेड बॉल होने की संभावना क्या है भाई, 3 रेड है आपकी और टोटल कितनी है, 8 है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया भाई, 3 रेड है और टोटल 8 है, तो 8 में से 3 ही तो रेड होंगी, तो पहले का आंसर। सेकंड ये बोला नॉट रेड, नॉट रेड का मतलब को ब्लैक की होगी भाई, रेड को छोड़ के, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 1 - 3/8, तो 8 एलसीएम आएगा आपका, आएगा 8 - 3 मतलब 5/8। और इस क्वेश्चन में क्या है भाई, रेड नहीं है तो वो ब्लैक ही तो होंगी, अगर रेड बॉल मैंने पिक नहीं करी तो वो ब्लैक ही होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर 5/8 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो आपको ये बड़े ही इजी क्वेश्चन है और ये हम बड़ी आसानी से कर लें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको इतना मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. और उसने पूछा, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि भाई 5 तो रेड मार्बल है आपके बैग के अंदर, प्लस उसने बोला 8 वाइट है, 8 आपके वाइट है, और प्लस कितने 4 ग्रीन है, 4 आपके उसने बोल दिया भाई ग्रीन मार्बल है, उसने बोल दिया 4 आपकी ग्रीन मार्बल है। तो उसने बोला रेड, पहला क्वेश्चन क्या बोला, रेड हो वाइट हो या नॉट ग्रीन, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, रेड, दूसरा वाइट, और तीसरा के बाद क्या बोल रहा है वो, नॉट ग्रीन, ठीक है।
ये सब क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अब टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 5 रेड है भाई, प्लस 8 आपकी वाइट है, प्लस 4 ग्रीन है, 8 और 5 13 और प्लस 4, मतलब टोटल बॉल कितनी है, 17 बॉल्स हैं टोटल। अब उसमें से पहले क्या बोला भाई रेड, तो भाई 5 है रेड अपॉन 17 टोटल, भाई 17 में से 5 बॉल ही तो क्या होंगी आपकी रेड होगी। फिर उसने बोला वाइट, तो सेकंड का क्या आंसर होगा 8/70, 8/70, ठीक है। सेकंड का भाई वाइट कितनी है 8 और टोटल कितनी है 17 है, और मैं बोला नॉट ग्रीन, तो पहले क्या करेंगे थर्ड में आप, पहले मैं बोला ग्रीन होने की कितनी ग्रीन होगी उसको निकालो और 1 में से माइनस कर दो, तो ग्रीन होने की मतलब PG प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी होगी भाई 4 ग्रीन है, तो 4/70। अब इसमें क्या क्या बोलते हैं भाई PG प्लस P नॉट G, नॉट G इक्वल टू कितना होता है 1, मतलब ग्रीन होने की और ग्रीन ना होने की, उसने बोला ना होने की निकालो, तो मैंने होने की निकाल ली है, तो 4/17, 4/17 प्लस PG नॉट इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4/17, 17 आपका एलसीएम आ गया, 17 माइनस 4, तो आंसर क्या होगा 13/17। या एक तरीका ये है, या उसने बोला कि भाई ग्रीन नहीं है, अगर ग्रीन नहीं है तो दो ही तरह की बॉल्स तो हो सकती हैं, या तो रेड हो सकती है वाइट हो सकती है, तो रेड कितनी है आपकी 5 और 8 कितनी है वाइट है, तो 13/17। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा गिवन है तो आप क्या निकालेंगे, इसका उल्टा निकाल दो, भाई नॉट ग्रीन है तो ग्रीन होने की, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितने के बराबर होती है 1 के बराबर होती है, जो क्या होती है कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो होने की कितनी थी 4/17, ना होने की कितनी हो जाएगी 13/17 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन इजी था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ए पिग्गी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, मतलब एक बैग है पिगी बैंक है, उसके अंदर क्या है 50 पैसे के 100 कॉइन है, ठीक है। सेकंड 50 रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपए के 50 कॉइन होंगे। थर्ड क्या बोला है 22 रुपीज कॉइन, जो 2 रुपए के हैं 2 रुपीज के हैं वो कितने 20 कॉइन है। फिर क्या बोला एंड 10 5 रुपीज कॉइन, और 5 रुपए के कितने कॉइन है उसके पास 10 कॉइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोलता है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट ऑफ व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है इसने विल बी 50 पैसा कॉइन, पहला क्वेश्चन है विल बी ए 50 पैसा कॉइन है, और सेकंड क्या है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। तो हम पहले निकाल लेंगे लेते हैं इसमें टोटल कॉइन, तो टोटल कितने हैं भाई 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, तो टोटल कॉइन कितने हो गए 180। और उसने बोला पहला भाई 50 होने की संभावना 50 पैसे की, तो 50 पैसे की कितने सिक्के यहाँ पे 100, तो मतलब 100 डिवाइडेड बाई 180, इससे ये कटा 5 और ये 9, तो ये होने की संभावना कितनी है भाई 5/9। सेकंड उसने क्या बोला कि विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, तो मैंने क्या बोला अगर नॉट गिवन है तो आप क्या है पहले उसमें पॉजिटिव निकालो कि 5 रुपए के सिक्के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 5 रुपए के सिक्के होने की 5 रुपी वो कितनी है भाई 5 रुपए के सिक्के कितने आपके 10 और टोटल कितने 180, तो ये कितनी होगी 1/18। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कर दे इसको सॉल्व,
क्या होता है, होने की इवेंट और ना होने की इवेंट, ई नॉट वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। भाई पी ई प्लस पी नॉट ई, तो पी होने की संभावना कितनी है, 1/18, 1/18 और ना होने की पी ई नॉट इजिकल टू 1, तो 1 माइनस 1/18 इजिकल टू पी ई नॉट, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 मतलब 17/18 इज योर करेक्ट आंसर। 17/18 योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इस क्वेश्चन को रब करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं कि गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश खरीदी हैं। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन वो आउट इज ए मेल फिश। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि उसके पास गोपी ने 5 मेल फिश है और आपकी 8 फीमेल फिश हैं, फीमेल फिश आपके पास है। तो आपके पास तो जो टोटल फिश हुई वो कितनी हुई, टोटल फिश इजकल टू 5 + 8 इजकल टू 13 फिश आपकी टोटल हुई। तो उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो उसने बोला है कि जो आप एक फिश उठा रहे हो वो कोई एक मेल फिश ही होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास मेल फिश कितनी है, टोटल 5 और टोटल फिश कितनी है आपकी 13, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई है क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ए गेम ऑफ चैंस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing out one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 see figure 15.5 and these are equally likely outcome, what is the probability that it will point at। ठीक है, आप एक गेम खेलने गए हैं जिसमें आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 1 to 8 आपके नंबर्स गिवन है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसमें हम 8 वो बनाते हैं। हाँ, ये आपकी हो गया, कितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपका सर्कल है। तो उसने बोला है कि जो नंबर होगा 1 to 8 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। ठीक है, तो उसने बोला कि जो नंबर होगा वो 8 होगा, फर्स्ट है 8, तो 8 होने की संभावना कितनी है 1, तो 1 बाई टोटल कितने नंबर है आपके 1/8। सेकंड बोला उसने एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है बेटा, इसमें एक 1 है, मुझे दिख रहा है 3 5 और 7, तो ऑन ऑड नंबर 1 3 5 और 7, तो टोटल ऑड नंबर जो है आपके हैं वो है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4/8, ये आपको बोल सकते हैं 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एन नंबर ग्रेटर देन 2। तो थर्ड क्या है, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, इसका मतलब नंबर 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8 है। कितने नंबर हुए 3 2 3 6, तो 6/8, इसका मतलब 3/4 इज योर आंसर। और लास्ट क्या है आपका, ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, तो सारे के सारे नंबर क्या है लेस देन 9 है, तो 8 के 8 नंबर जो है वो लेस देन 9 होंगे, तो 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि 8 होगा तो 8 तो 1 ही नंबर 1/8, एंड ऑड नंबर 1/2, थर्ड होगा नॉट ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होगा 3 4 5 6 7 8, तो 3/4, एंड नंबर लेस देन 9 इज 8/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर जो हमारे 25 पे क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। उसने बोला है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन नंबर 13, ए डाई को थ्रो किया वंस, ए डाई इज थ्रोन
वंस, ONCE, इसको दोबारा लिखते हैं भाई, ONCE वंस। तो उसने बोला ए प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो डाई में कितने होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं, ठीक है जी। सेकंड, ए नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। और थर्ड होगा एन ऑड नंबर। तो पहली बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि एक या अपने से ही जो नंबर काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, प्राइम का नंबर क्या होता है 2, सबसे पहला। तो ये होगा सॉल्यूशन 1, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 और 3, और थर्ड है 5, ठीक है। तो टोटल नंबर आपके 6 होते हैं, तो ये आपके 3 प्राइम नंबर हो गए, आंसर हो गया 3/6, 1/2 योर करेक्ट आंसर। सेकेंड है नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, सॉल्यूशन 2। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 3, 4, 5। तो यहाँ भी 3 नंबर होंगे, तो 3/6, इसका मतलब आंसर 1/2 होगा। फिर बोला है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे, सॉल्यूशन थर्ड, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो यहाँ पे 3/6, इसका मतलब 1/2 योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन थे और हमने इसको बड़ी आसानी से किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगली जो वीडियो में, इस वीडियो में जो मैंने बात करी है, वो बात करी है आपके थोड़े इस क्वेश्चन, इस चैप्टर के थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में। और इस वीडियो में मैंने आपसे बात की है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक। नेक्स्ट वीडियो में, इस प्रोबेबिलिटी की पूरी वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से 25 तक के क्वेश्चन मैं करूंगा। और इस जो प्रोबेबिलिटी की हमारी 2 वीडियो आएंगी। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको, जब हमारा ये क्लास 10th का कोर्स हो जाएगा पूरा, उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिकली जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और मेरा हौसला अफजाई आप कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।